जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज जो हमारे संपूर्ण विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना के नाम से, उसका वर्णन हमारे श्री रामचरित मानस में किया गया है। देखिए, ये श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरोना का वर्णन कहाँ पे किया गया है, कोरोना जैसी महामारी का वर्णन कहाँ पे किया गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारी रामायण है, जिसे तुलसीदास जी ने 5000 साल पहले ही लिख दिया था हम लोगों के ज्ञान के लिए, हम लोगों के अध्ययन के लिए। लेकिन हमारे सभी का दुर्भाग्य है जो ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। अब उन्हें ये सब कटु विष के समान लगती है, इसलिए इसका कोई अध्ययन नहीं करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वर्णन आता है। सबके निंदा जे जर करहीं, ते चमगादर होहीं अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावहीं सब लोगा। यहाँ पे वर्णन आता है, दोहा के बाद अर्थ में आता है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, ये चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब जैसे कि ये कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कुछ लोगों की जानकारी में आई कि चमगादड़ से फैली हुई है, लेकिन चमगादड़ से फैलने के बाद ये मानस रोग होने के कारण ये दिखता भी नहीं है, ये अंदरूनी रोग माना जाता है, तो इससे सभी लोग दुख पा रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया है, मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। यहाँ पे लिखा गया है, सब रोग की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, ये भी जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसकी छाती में दर्द रहता है, उसकी छाती जलती रहती है और इसका कोई इलाज भी आज तक नहीं आ पाया है। और ऐसे कई सारे रोग बताए गए हुए हैं, जिससे कि जो होने वाले हैं, जो हमारे रामायण में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में पहले से लिख दिया गया है। अब इसकी दवाई का ही बताया गया है कि इसका इलाज आखिर हुआ कैसे जा सकता है। तो नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, जप, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु ये गणुजे उनसे ये रोग नहीं जा पाते। यानी इतने सब चीज़ें होने के बाद भी ये रोग इतनी आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुखों से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो सबको है, परंतु कोई जान नहीं पाता है। ये सभी को रहते हैं पर कोई समझ नहीं पाता है। अब देखिए, ठीक होने की विधि भी यहाँ पे बतलाई हुई है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भगवान क्या बोलते हैं, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं नष्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पर रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर भगवान की भक्ति श्रद्धा की जाए तो ये रोग नष्ट हो भी सकता है, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लें तो भी इससे ठीक होना नामुमकिन है। दोस्तों, इसलिए हमारा रामायण, हमारा पुराण, हमारे वेद, इसमें जो भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है, जो हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें बहुत ही रहस्यमय बातें लिखी हुई है जो आज घटित हो रही हैं। इसलिए दोस्तों,
इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और अगर आप रामायण का पाठ नहीं करते हैं तो आप लोग भी रामायण का पाठ करें, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप में बुद्धि आएंगी, शीतलता आएंगी और कोई भी रोग शोक आपको ग्रसित नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।